पाकिस्तान में उसकी बीवी है। अच्छा। उससे मिलने जाता था। अच्छा। तो जब उसकी बीवी जाएगा नहीं वो मिलने जाएगा, पैसे भेजेगा, मिलने भी जाएगा। लगा दिया मुसलमान गद्दार है, एक चीज का तो नाम ही खराब है। हिंदुस्तान हमारे भी हमारे बाप दादा खत्म हुए। पैसे लेके देता ये पासपोर्ट है, एक तो लाओ, एक भी ऐसा हो गया कि क्या नाम है कि हाँ हमारा पासपोर्ट ने बनाया है, हमने बनवाया, पैसे लिए। हिंदुस्तान की खबरें कहीं बाहर पहुंचाएंगे हम, इतने नालायक है हम। आतंकवादी बनाते ही कुछ बना दूंगा, राज चल रहा है ये। ऐसे किसी को सताएंगे ना, अच्छा नहीं होने का। परसों से मेरा दिमाग खराब कर रखा है। होंगे कैसे हिंदुस्तान के रहने वाले गद्दार हो कैसे जाएंगे? तो वो तो इल्जाम ही लगाएंगे क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए लगाएंगे। अच्छे निर्दोष है जी, मुसलमान के ऊपर ठप्पा लगाया जा रहा खाली पे जी, वो है देश रोइए देश रोइए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो ओएसिस न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीलमपुर के ब्लॉक में है, जहां जो है आपको बीते दिन खबर मिली होगी कि एटीएस की जांच जो है अरुण के घर पर पहुंची थी। उनके घर पर हम मौजूद हैं और वहां पर हमारे पास में जो है उनके आसपास के लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, कैसे देखते, क्या व्यवहार था उस लड़के का। रुकैया जी, ये बताइए कि किस तरीके से आपके बेटे के ऊपर ये जो इल्जाम लगा है पाकिस्तानी जासूस होने का, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। क्या आपको लगता है इस पूरे मामले में? लगा रखा है, मतलब लगाया इन्होंने। ये तो कुछ भी बना सकते हैं, इनकी क्या वो है जी है जी। अच्छा खासा मेरा बच्चा 7 लाख वो होता है, आरोपी होता है। तो फोन करके हमने बुलाया और उनके हवाले कर दिया। हमें क्या पता थी कि ये कौन है कौन ना है। कि जरा धोखा मेरा बच्चा ऐसा होता तो उनके साथ में आता क्यों है? पाकिस्तान का नाम ले हुआ है, पाकिस्तान के तो आए हो तो सेंड करने वो आ गया। और जो ऐसा करने जासूस होता तो वो क्यों करता है? उन्होंने यूँ कहा पासपोर्ट ये वैसे बना के पैसे लेकर देता था। पैसे लेकर देता, ये पासपोर्ट है, एक तो लाओ, एक भी ऐसा हो गया कि क्या नाम है कि हाँ हमारा पासपोर्ट ने बनाया है, हमने बनवाया, पैसे लिए, क्या लिए। हम ऐसे गद्दार नहीं है। अगर समझ रखा है, अगर पासपोर्ट भी बनवा दिया तो उसमें भी जासूस कैसे कह सकते हैं? तो जासूस कह रहे हैं, उनकी मर्जी है, उनकी हुकूमत है, सब कुछ उनका। हमारा क्या है? क्या ऐसा मिला उनको कि वो आपके बेटे को गिरफ्तार करके ले गए? और क्या मामला है, क्या पाकिस्तान से मतलब क्या लिंक है, वो थोड़ा बताइए। वो पाकिस्तान में उसकी बीवी है। अच्छा। उससे मिलने जाता था। अच्छा। तो जब उसकी बीवी जाएगा नहीं वो मिलने जाएगा, पैसे भेजेगा, मिलने भी जाएगा। तो क्या पैसे लेके वो कर रहे हैं? अच्छा। पैसे ले रहे हैं पासपोर्ट उसको बनवाने, वीजा बनाने के। अच्छा। और उसे फांस दिया, मतलब ये वो आरोपी है, ये वो है, ये बताओ कितने कितने इल्जाम लगा रहे हैं। तो वो बेमुन्ने आते सारे। अच्छा, तो इस समय जो उनकी वाइफ है वो कहाँ पे है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो मतलब इंडिया में ही है वो इस समय? अच्छा। एक तो पाकिस्तान में, वो एक यहाँ पे है इसकी। अच्छा, जो पाकिस्तान वो पाकिस्तान में ही है वो तो। अच्छा, तो मतलब आपको क्या बताया कि क्यों आए हैं यहाँ पे और क्यों गिरफ्तार किया, कुछ बताया? हमें पता ही नहीं थी गिरफ्तार करने आएंगे। अच्छा। मैं तो थी नहीं, बच्चे थे कि हमें सनवन कराने हैं। और वो क्या नाम है, तो फोन करा कि यहाँ आ जाओ भाई, बड़े भाई ने उसके बुलाया, हाथ में डाल के कि जरा यहाँ तक चलना है बस। वो तो चला गया यूं ऐसे ही, जो छाकता होता है कि ऐसे काम करते वाते हाथ में आते हैं ऐसे है। वो तो आतंकवादी बनाते ही कुछ बना दूंगा, राज चल रहा है ये। ऐसे किसी को सताएंगे ना, अच्छा नहीं होने का। परसों से मेरा दिमाग खराब कर रखा है। इंटरव्यू दे आ रहे लगा था, परसों से 50 में आ गए। तो आपने जो इंटरव्यू दिए हैं वो दिखाए उन्होंने? कुछ भी नहीं दिखाया, जो मेन बात है वो दिखाई नहीं है। अच्छा। और जो वैसी बात है वो दिखा दी है मिर्च मसाला लगा के। अच्छा, तो ये आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये सारा मामला हुआ है, परिवार में आपके किस तरह का माहौल है? हमारे इतने पूछे पड़ोसी सबसे पूछ लो, हमारा बच्चा ऐसा कोई काम करता हो, ऐसा आज बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है। और लगा दिया इस पे जन कितने प्लॉट है। अच्छा। तो एक आध प्लॉट के रिश्ते दिखाओ, तुम तो जगह में कंबोज में निकाल लोगे। निकाल के बताओ कितने मकान है उस पे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि प्लॉट है आपके? बहुत सारे मकान है, प्रॉपर्टी बहुत सारी है। तो प्रॉपर्टी तुम तो कंबोज खोलो और निकाल लो किसी का प्रॉपर्टी है उसकी। ये एक मकान है वो उसकी बीवी के नाम है। तो मतलब जब आपका बेटा पाकिस्तान जाता होगा तो वीजा लेकर ही जाता होगा? जा रहा है, उसको प्रूफ पूरा वो है तो यही तरीके से थोड़ी जा रहा। आपने सवाल नहीं किया उनसे कि जब वो बिना वीजे के इलीगल तरीके से नहीं गया तो? कहा सब कुछ कह दिया, हमें तो काट दी वजह, वो बात तो काट दी है। सुनकर बताए हमारी है, ये बिना वीजे के को चले जाओगे ऐसे है। जब वीजा लेगा जब तो तुम परेशान करे मेरे बच्चे को। तो ये आपसे मतलब क्या कहा उन्होंने अभी तक परसों से आपकी कोई बात हुई है अपने बेटे से? नहीं हुई बात हमारी। और बहाने से लेके जाए, केक बोल के लेके जाते है।
तो फिर हमको मना थोड़ी करेंगे, आरोपी नहीं तो फिर हाथ भागता ही होता, आरोपी नहीं है तो आपका बेटा अभी कहाँ है इस समय, कहाँ रखा हुआ है, कुछ पता है वहाँ आपको? पर उसमें रखा लखनऊ में है। लखनऊ लखनऊ ले गए, यहाँ से हमें पता भी नहीं। अच्छा। है जब हमने 112 पर फोन करा, जब हमें वो भी दूसरे दिन पता लगी है कि हम लखनऊ ले जा रहे हैं, लखनऊ आ जाओ। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या कोई फोन आया आपके पास, या आपने कोई वकील हमारे पास से? हमारे बच्चे गए हुए, अभी तो आए भी नहीं है। अच्छा, आपके बच्चे और भी वहाँ हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। अच्छा, कितने लड़के हैं आप? 4 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। तो ये वैसे हारून क्या काम करते थे? ये तारों के स्क्रेप नाली उतरते हैं, ये टेलीफोन स्क्रेप उसका काम करते थे। तो फिर सारा भर भी लोग का यही काम है। तो फिर किस तरीके से ये इल्जाम उनके ऊपर लगा? तुम इल्जाम लगा दो, तुम्हारा कुछ पकड़ लेंगे हम, है? तो वो तो इल्जाम ही लगाएंगे, क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए लगाएंगे वो इल्जाम। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि वो हारून मुसलमान है इसलिए उसको मतलब फ्रेम किया जा रहा है? और क्या उसको नहीं करा जा रहा? क्या बताओ कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे? जी, क्या नाम है सर आपका? जहीर। तो आप जानते हैं हारून को? जी जानते हैं। कब से रहते हैं आप यहाँ कम से 30-35 साल। और ये लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं? ये भी हमसे पहले की है। तो आपने कभी देखा ऐसा कुछ हारून के साथ जो पहले अभी जो चर्चा में चल रहा है वैसा कुछ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं देखा। लोना कमाता खाता है, अच्छा है, कोई बीमार गंदा है ही नहीं। 3-4 भैया को भी जानता हूँ मैं, इनके वालिद को भी जानता हूँ मैं। बाकी व्यवहार बहुत बढ़िया है लोंडे का। अब भैया देखो मीडिया क्या कह रही है, सरकार क्या कह रही है, ये तो वही जाने। बाकी लोंडे का व्यवहार अच्छा है, जानता हूँ मैं। हारून में 3-4 लोंडे हैं उनके। अब गद्दार होंगे कैसे? हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान के रहने वाले गद्दार हो कैसे जाएंगे? ये तो बताओ। हम नहीं सही रह सकते, हम नहीं रह सकते, चल गद्दार हो कैसे सकते? अब ये ठप्पा लगा दिया मुसलमान गद्दार, एक चीज का तो नाम ही खराब है। हिंदुस्तान हमारे भी, हमारे बाप दादा खत्म हुए यहाँ पर, बूढ़े बूढ़े सब रह गए यहाँ पर, सब हो गए। गद्दार किस चीज का नाम है? अपने हिंदुस्तान की खबरें कहीं बाहर पहुंचाएंगे हम? इतने नालायक है हम। हिंदुस्तान हमारा नहीं। रिश्तेदार होंगे उनके, रिश्तेदारों में तो देखो आना जाना है कहीं का। हिंदुस्तान पाकिस्तान 1947 में बटा है, पहले तो सारा एक सही था मामला। अब यहाँ से वहाँ के लोग चले गए, यहाँ के आगे वो तो मेल जोल तो रहते ही है, बस आना जाना है। तो इस चक्कर में फंसा जा रहा है लड़के को। ये लड़का तो बहुत सही है, बहुत बढ़िया लौंडा है हमारे। मैंने तो खूब देखा उसको अच्छे तरह। बाकी कोई उसमें ये नहीं है कमी, आज कोई बात हो जाए नहीं हो जाए, बाकी तो अल्लाह मालिक है भाई। कहा जा रहा है कि यहाँ पर काम करते थे, अपना जो दुकान खोल रखी, जो भी काम था, तो कभी आपने देखा कि वो काम से कहीं बाहर गए हो, ऐसा कुछ? नहीं देखो, काम तो कारोबार तो है तो इंडिया में काम आदमी बाहर तो निकलते हैं रोजी रोटी के लिए। बाकी दुकान है कि दुकान भी ज्यादातर देखा है काम करने के लिए। बाकी अपना काम है उनका करने का, बाहर भी जाना पड़ता है। ये नहीं आदमी बाहर जा रहा विदेश में, हिंदुस्तान का काम है हिंदुस्तान में करते हुए रिश्ते आ रही है, अगला चला गया, घर वाली है उनकी, वो तो मिलाई होगी आदमी। जब वाइफ है उनकी तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसकी तोहमत पे यहाँ पाकिस्तान में गया है, क्या है मामला वो तो सरकार ही बताएगी। अब आपके थ्रू से आप बताओगे। यही मामला है जो रिश्तेदारी जुड़ी हुई है ना, पुलवामा का जो हमला हुआ है, पर इसी की छानबीन निकल रही है। ये इसी तरह गंदा कराया है मामले को, ये है नहीं। जब आदमी यहाँ रह रहा है, इन्हें तो हमसे ज्यादा टाइम हो गया, हमें तो 30-35 साल ही हुए, ये हमसे ज्यादा रह रहे हैं। जब आदमी ऐसा होगा तो 30-35 साल से पता नहीं लगेगा सरकार को? 30-35 साल से भी तो पता लगना चाहिए। आज आप पुलवामा के हमले के बाद ही पता लगेगा जी क्या लेंगे पाकिस्तान से क्या नहीं है। आरोप लगा है कि जो है वीजा के लिए धन वसूली करते थे, कनेक्शन थे SI से। ये तो गलत है। खैर वीजा तो अब से नहीं, बहुत टाइम से आ रही है। बीजेपी की सरकार अब आ गई, कांग्रेस की सरकार में अब पाकिस्तान से आना जाना वीजा लगा रहता। पाकिस्तान से आदमी जाता है, कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने आता था, कोई सामान के लिए लेने आता था, जिसका रिश्तेदार हो रिश्तेदारों से मिलने जाता था। बस यही मामला और क्या है। बाकी में केंद्र में और राज्य में दोनों बीजेपी की सरकार है, क्या उम्मीद रखते हैं कि न्याय मिलेगा? देखो बीजेपी अपने उसमें सोचेगी सरकार, तो बच्चा तो निर्दोष है, बाकी आप जानो या सरकार जाने। मैं तो इतनी ही कहूंगा, बच्चा निर्दोष है जी। मुसलमान के ऊपर ठप्पा लगाया जा रहा खाने पे जी, वो है देश रोइए देश रोइए। हमारे बुजुर्गों ने भी झगड़े करे, जंगों में रहे, शहीद हुए, तो कैसे हो जाएगा मामला? ये तो बताइए आप। या तो एक आदमी ये कह दे हाँ जी ये बच्चा गलत है, या तो खैर आगे वाले तहपूर रह रहे हैं, गली में पूरा आना जाना डेली है, रहना भी हमारा ही।
बाकी ये गलत है, बाकी सरकार अच्छा समझे, बच्चा निर्दोष हो तो जब बरी करे उसको, मैं इतनी कह सकता हूँ। धन्यवाद। ये थी हारून के पड़ोसी के लोगों की राय, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार अभी तक सही फैसला नहीं ले पा रही है? क्या लग रहा है कि हारून को पाकिस्तान में जो उनकी पत्नी है, उनके रिलेटिव हैं, उनकी होने की वजह से उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, या क्या कुछ और इनसाइड स्टोरी लग रही है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन पूनम के साथ मैं गोविंद, दिल्ली।